तीन मूर्तियों के रूप में प्रत्यक्ष होता है। ऊंचे ते ऊंची मूर्ति शंकर, वो क्या करता है? क्या करता है? विनाश करता है। तो शंकर जी वो सहनशीलता धारण कर लें, जो आसुरी दुनिया के असुर हैं, आसुरी धर्म हैं, उनका सहन करते रहें उस मूर्ति के द्वारा भगवान, तो काम चलेगा भगवान का? चलेगा? चलेगा? अरे कोई सकते में पड़ गए। अरे सहनशीलता भगवान धारण कर ले तो चलेगा? नहीं चलेगा। उसे तो तीनों काम कराने हैं, स्थापना भी, विनाश भी, और फिर जो बचे उनकी पालना भी। तो भगवान के गुण अलग और देव आत्माओं के गुण अलग। तो जिनको देव आत्मा बनना है, असुर नहीं, क्या देव आत्मा पहले बनना है, मनुष्य बाद में द्वापर युग से। लेकिन जिनको देव आत्मा बनना है उनके लिए कंपल्सन किस बात का रख दिया है? सहनशीलता जरूर धारण करनी है। और जिस नंबर की सहनशीलता धारण करेंगे उसी नंबर के देवता बन जाएंगे। तो देखो, ये सहनशीलता रूपी गुण जो षष्ठी वृक्ष का पहला पत्ता है, जिसका संगम युग में नाम क्या पड़ा है? संगम युग उसका क्या नाम है? ब्रह्मा। दादा लिख रहा है। उसने जो सहनशीलता धारण करके दिखाई, उतना आज तक न किसी ने दिखाई है, न भविष्य में कोई दिखाएगा। तो ये टारगेट दे दिया सभी देव आत्मा बनने वालों के लिए, क्या के मत मना भव। जो मेरा मन है, जो मेरा दिल है, जिसके ऊपर भी मेरा दिल है, उसमें समा जा। क्या? किसी में समा जा है? दिल में क्या खासियत है? उस पहले पत्ते में क्या खासियत है? सहनशीलता। तो मन मना भव का अर्थ गहरा अर्थ है, राज की बात है, या ऊपर ऊपर समझने की बात है? राज की बात है। तो जो राजयोग पढ़ाया था, राजाओं का राजा बनाया, अच्छा वो तो पास्ट की बात हो गई। अभी वर्तमान की बात करो। अभी हम जो वो बैठ करके शास्त्र बना करके सुनाते हैं, वो तो भक्ति मार्ग की बात हो गई। क्या कहा है? अभी मानी कभी है? संगम युग में हम जो वो बैठ करके शास्त्र बनाकर सुनाते हैं, वो तो भक्ति मार्ग की बात हो गई। माने अभी हम जो कुछ भी प्रिंट कराते हैं, लिखते हैं, लिखा पट्टी करते हैं, वो सब क्या हो गया है? वो शास्त्र हो गया। भगवान लिखता है, धर्मपिताएं लिखते हैं, वो तो मुख से डायरेक्ट बोलते हैं। ऐसे भगवान भी क्या करता है? डायरेक्ट मुख से बोलता है कि शास्त्र पढ़ के सुनाता है? नहीं। तो शास्त्र बनाकर भक्ति मार्ग में सुनाते हैं। तो अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में काहे की शूटिंग हो रही है? भक्ति मार्ग के शास्त्रों की शूटिंग कर रहे हैं ब्राह्मण। वो तो भक्ति मार्ग की बात हो गई। वहां तो कोई राजा रानी बन ही नहीं सकते हैं।
कहाँ? भक्ति मार्ग में, जहाँ शास्त्र बैठ करके लिखते हैं, बनाते हैं, छपाते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, ऐसा करने वाले वो भगत क्या नहीं बन सकते हैं? राजा रानी बन ही नहीं सकते। कब बन सकते हैं? है? जब ओरली बैठ करके सुनाए। कैसे? ओरली बैठ करके सुनाए, तब उनकी प्रजा बने। नहीं समझ में आया? है? अरे धर्म पिताओं ने अपनी प्रजा कैसे बनाई? ओरली सुनाया। जो उन धर्म पिताओं का बापों का भी बाप है, उसने भी ओरली मुख से सुनाया। तो मुरली में आया, बाप की प्रजा भी होती है, बाप के वारसदार भी होते हैं, और बाप के भगत भी होते हैं। क्या ऐसे हम बच्चे भी अभी तक क्या बना रहे हैं? भगत बना रहे हैं कि प्रजा बना रहे हैं कि वारसदार बना रहे हैं? वारसदार बना रहे हैं? वारसदार बन, एक ऐसा वारसदार निकला, सतयुग त्रेता का कोई ऐसा वारसदार निकला जिसने सहन शक्ति धारण कर लियो? नंबर वार है ना। बाकी तो सामना करते हैं या सहन करते हैं? क्या करते हैं? सामना करने लग पड़ते हैं। कहाँ सामना करना है और कहाँ सहन करना है, ये भी तो ज्ञान होना चाहिए। कहाँ सहन करना है, कहाँ सामना करना है? अरे भूल गए? बोला विधर्मियों के सामने सामना करना है, और जो ब्राह्मण बच्चे हैं, ब्रह्मा की संतान हैं, माना सहनशीलता का गुण सदैव सामने रखते हैं। ब्रह्मा की संतान माने जो बाप का गुण, वो बच्चे का गुण। तो ऐसे जो बच्चे हैं जो सहनशीलता को धारण करते हैं, तो सहनशीलता के कारण प्रजा तैयार होती है। घर परिवार में बाप में सहनशीलता होती है या अम्मा में सहनशीलता होती है? परिवार कैसे बनता है? माँ की सहनशीलता से बनता है ना। है? ये भी ब्रह्मा हमारी माँ है। क्या है? ब्रह्मा हमारी माँ है, उसको फॉलो करना है। तो भला क्यों ये क्या होता है? बस जो पास्ट की बात है सो भक्ति मार्ग में सुनाते रहते हैं, गीता सुनाते रहते हैं। क्या सुनाते रहते हैं? गीता सुनाते रहते हैं। गीता माने है? मुरली में बोला था, अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्या? जब तक बाबा जीवित रहे तब तक क्या कहते रहे? ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्यों? अमृत मथा जाता है, बुद्धि में मंथन करेंगे तो सार निकलेगा। ज्ञान सागर मंथन शास्त्रों में बहुत प्रसिद्ध है। तो ब्रह्मा जब तक जीवित रहे और उनके शरीर छोड़ने के बाद भी 7-8 वर्ष तक, जब तक बाप का प्रत्यक्षता वर्ष नहीं हुआ, तब तक कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ने मुरली का, गीता का, हमारी सच्ची गीता कौन सी है? मुरली। तो मंथन किया? नहीं किया। तो तब तक जब तक मंथन नहीं किया है तब तक उसको गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। अमृत कब कहेंगे? जब मुरली के एक एक वाक्य का, एक एक शब्द का क्या किया जाए? है? मंथन किया जाए।
भले कोई भी करे, असुर करें या देवात्माएं करें, मंथन करेंगी तो ज्ञान अमृत बनेगा, निकलेगा। जो आए, जिन्होंने सुनाया वो राजा रानी बने और देवता बने, और जो बाकी पतित हैं वो तो सुनते ही रहते हैं, खुद सुनेंगे, दूसरों को सुनाएंगे, बाकी मंथन नहीं करते, सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। और नीचे भक्ति मार्ग में सुनना सुनाना होता है तो नीचे गिरना होता है कि ऊपर उठना होता है? नीचे गिरते रहते हैं। तो गीता में क्या रखा हुआ है, क्या फायदा हुआ बताओ? जब मंथन नहीं किया, गीता चाहे सच्ची हो चाहे झूठी हो, नहीं, अरे गीता सच्ची और झूठी होती है कि नहीं है? तो जो मुरली को हम गीता कहते हैं वो मुरली मंथन होता है उसका तो ज्ञान अमृत होता है, सार निकलता है, और उस सार के निकलने से देवताएं सार में टिक जाते हैं। कौन से सार में? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, ये सार में टिक गए। अगर मंथन नहीं करते हैं तो सार में टिके ही नहीं सकते। तो बताओ, गीता या मुरली जिसमें मंथन नहीं किया गया तो उस गीता में क्या रखा हुआ है? अरे कुछ प्राप्ति होगी? हुई नहीं। फायदा क्या हुआ? 76 तक कुछ फायदा तो हुआ नहीं, कुछ भी फायदा नहीं। भगवान ने सुनाई थी, क्या क्या सुनाई थी? ब्रह्मा के मुख से किसने सुनाई? भगवान ने सुनाई या नहीं? भगवान ने सुनाई थी, भगवान ने सुनाई थी, और फायदा कुछ भी नहीं हुआ। भगवान ने गीता सुनाई और अमृत नहीं निकला, कोई अमर नहीं बने अमृत पी करके। तो कहें भगवान ने सुनाई, सुनाई तो भगवान ने, लेकिन माँ के मुख से सुनाई या बाप के मुख से सुनाई? माँ के मुख से सुनाई। माँ सहनशील होती है या सहनशीलता का गुण नहीं होता है? माँ तो सहनशील होती है। भले भगवान ने सुनाई, लेकिन जो मीडिया बना वो सहनशील था। क्या सहनशील है? तो जो सहनशील है वो देवता बनेगा या असुरों का विनाश करेगा? देवता तो बनेगा, लेकिन आसुरी सृष्टि का विनाश नहीं कर सकता। भगवान ने सुनाई थी गीता, और सुनना सुनाना एक बात, और टीचर का काम क्या होता है? समझा हुआ भी हो टीचर, और दूसरों को समझाने वाला भी हो। तो बाप सुप्रीम सोल, सुप्रीम गॉड फादर हमारा बाप भी है, ज्ञान का बीज डालने वाला। माँ भी है, बच्चों को जन्म देने वाली, और फिर टीचर भी है। तो टीचर का पार्ट कब से शुरू हुआ? जो समझाता है, 76 से शुरू हुआ। गहरी गहरी गहराई की बातें गीता के एक एक शब्द की, एक एक वाक्य की गहराई बताता है। जब गहराई की बात समझ में आएगी, राज की बातें बुद्धि में बैठेंगी,
तब ही राजयोग कहा जाएगा या पहले से ही राजयोग कहा जाएगा? हैं? हैं? हाँ, हिज्जे करके एक एक बात सुनी जाए, समझाई जाए, और हाँ इतनी समझाई जाए यहाँ तक तह तक बुद्धि में बैठे कि हम दूसरों को भी समझा सके। तो जब ऐसा समझना समझाने की स्टेज होगी तब कहेंगे कि हमने राजयोग सीखा, जिसमें राज भरा हुआ। तो राजयोग सिखलाया था, सो भी क्या हुआ था? जो राजयोग सिखलाया था तभी सुनाया था। वो जो राजयोग सिखलाया था वो भी शास्त्रों में पूरा नहीं है। क्या? शास्त्रों में पूरा नहीं है कि जो राजयोग सिखलाया था वो पूरा पूरा 100% राजयोग क्या है। उसका कोई नमूना होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए? उदाहरण होना चाहिए ना, है? नहीं होना चाहिए? भक्ति मार्ग में उसकी यादगार होनी चाहिए ना? अरे नहीं होनी चाहिए? है? होनी चाहिए। तो बताओ वो यादगार क्या है? जो राजयोग सीखा भी था और सिखाया भी था। भक्ति मार्ग में उसका फर्स्ट क्लास यादगार क्या है और सारी दुनिया में सार्वभौम यादगार है। हर देश, ज्यादातर देशों की खुदाइयों में हाँ वो ऊंचे से ऊंचा भगवंत का यादगार है। क्या? शिवलिंग के लक्ष्मी नारायण? लक्ष्मी नारायण ऊंचे ते ऊंचे नहीं, रचना है। और देवताएं भी रचना है, शंकर भी है। 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति रचना है कि रचयिता है? रचना। याद में बैठा है कि नहीं? जो याद में बैठा है वो संपूर्ण है, ऊंचे ते ऊंचे है या ऊंचे ते ऊंचे बनने वाला है? हैं? बनने वाला है। तो जो राजयोग सुनाया था, राजयोग सिखलाया था, वो भी कभी सुनाया था, वो अभी पूरा नहीं है शास्त्रों में। जरा भी शास्त्रों में पूरा नहीं है। क्या? वो पूरी बात भगवान के सिवाय कोई बता ही नहीं सकता। वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत ही बता सकता है कि वो ऊंचे ते ऊंचा उदाहरण दुनिया में भक्ति मार्ग में कौन सा है। कहते हैं शिवलिंग, लेकिन कोई बताता है ये शिवलिंग क्या है, कौन है? अरे कोई है या नहीं है? हैं? जो शिवलिंग मंदिरों में पुराने पुरानों में भी रखा हुआ है और आजू बाजू में उसकी रचना देवताएं बैठे हुए, देवी देवताएं। उन देवी देवताओं के बीच में शंकर को भी रख दिया है। रखा है कि नहीं? तो वो रचना है या रचयिता है? शंकर रचना है और बीच में रचयिता बैठा हुआ है। तो वो कौन है? कब की यादगार है? संगम युग में। किस समय की यादगार? 36 की, 47 की, 76 की। 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ या शिव बाबा की जयंती हुई, महाशिवरात्रि हो गई? 76 महाशिवरात्रि हुई? नहीं। अरे शास्त्रों में वो पूरा नहीं सुनाया है, जरा भी नहीं है, जैसे कुछ भी नहीं है शास्त्रों में। किसकी बात? ऊंचे ते ऊंचे भगवंत की बात।
किस समय का यादगार है? ब्रह्मा कुमारियों से पूछो तो कहेंगे महाशिवरात्रि सन 36 से चली आ रही है, 47 से चली आ रही है? पिछले हिसाब से ही मनाती है ना। लेकिन महाशिवरात्रि तो होती ही तब है जब इस संसार में बड़े ते बड़ी घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि हो जाए। दुनिया वाले 500-700 करोड़ तो अज्ञान अंधकार में पड़े ही हुए हैं, लेकिन जो दम भरते हैं कि हमने ब्रह्मा के मुख से भगवान की वाणी सुनी है, वो भी घोर अज्ञान अंधकार में है, क्योंकि उन्होंने बाप को नहीं, उनके बाप ने ही बाप को नहीं पहचाना। ब्रह्मा कुमारियों के बाप ब्रह्मा ने भगवान को पहचाना नहीं पहचाना। अच्छा, उनकी बात छोड़ दो। जो एडवांस ज्ञान लेने वाले हैं वो भी नहीं जानते हैं 100% क्या कि वो किस समय की एग्जैक्ट बात है जब ऊंचे ते ऊंचा भगवंत प्रत्यक्ष होता है संसार में। कोई कहते 36 में, कोई कहते 47 में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय बना, कोई कहते हैं 76 में। अगर बुद्धि में बैठा होता, कोई की बुद्धि में बैठा होता तो आज निश्चय बुद्धि कल अनिश्चय बुद्धि, ऐसा हो सकता है? अरे कोई कहे ये हमारा बाप है, 99% बाप है, 1% हमें संशय आता है, तो बाप है? तो बताओ, अभी वर्तमान हिसाब से जो भी ब्राह्मण मात्र हैं, चाहे बेसिक हैं चाहे एडवांस वाले हैं, कोई छाती ठोक करके कह सकते हैं कि हमने 100% बाप को पहचान लिया। क्या? हमने 100% बाप को पहचान लिया। कोई है? अगर है, पहचान है, ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान के लिए बोला है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यही विद्यते। इस दुनिया में ज्ञान के सिवाय और कुछ भी पवित्र नहीं है। ज्ञान माने जानकारी, सच्चाई की या झूठ की? सच्चाई की जानकारी। अगर जान लिया कि इस दुनिया में सत्य कौन है, इस दुनिया में, उस दुनिया की बात नहीं, निराकारी धाम की, इस दुनिया में सत्य कौन है जो कभी नष्ट ही नहीं होता, उसका आदि नहीं, उसका अंत नहीं। महाविनाश होगा, सारी सृष्टि का विनाश होगा, तो भी उसका विनाश, वो कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता। महाकाल इस सारी सृष्टि को खाएगा, लेकिन उसको कोई नहीं खाएगा। तो बताओ, शंकर तो खुद ही आदम बैठा है। शंकर तो मूर्ति है। मूर्ति माने साकार या निराकार? मूर्ति माने साकार, मूर्तमान। उसको एवरलास्टिंग निराकार तो नहीं कहेंगे। कहाँ है? कहाँ है? शिव बाप है। शिव बाप तो बिंदी का नाम है। वो साकार सृष्टि का रचयिता कैसे हो सकता? स्वर्ग साकार होगा, नई दुनिया साकार होगी या निराकार होगी? तो साकारी दुनिया का रचयिता भी साकार होना चाहिए। आप कहते हैं शिव बाप, शिव तो बिंदी का नाम है, निराकार का नाम है। निराकार बाप तो है, बाप है तो जरूर बाप से वर्षा मिलता है, लेकिन उस निराकार बाप से क्या वर्षा मिलता है? सुख शांति। सुख शांति की वर्षा मिलता है।
उसको वो सुख लेता है। तो जब खुद ही नहीं लेता बाप, जो बाप खुद ही धन का उपयोग नहीं करता, धनवान बाप तो है लेकिन खुद ही धन का कभी उपयोग नहीं किया, वो बच्चों को धन कहां से देगा? धनवान बाप होगा तो धन देगा, मल्टी मिलियनर होगा तो मल्टी मिलियन का वर्षा देगा, जमींदार बाप होगा तो जमीन का वर्षा देगा, जमीन जायदाद का। शिव बाप तो निराकार है, उसे निराकारी वर्षा चाहिए। हा? निराकारी वर्षा क्या है? अरे यही पता नहीं है। स्टेज भी बनाई जाती है याद में रह करके, योग में रह करके। वो योग लगाता है, वो लगाता है योग है, उसको योगी कहें है? अगर योगी कहें तो पूछा जाएगा किससे योग लगाते, तो क्या बताएगा? वो किससे योग लगाता? योग माने जोड़, एक और दो जोड़ो तो तीन हो जाएगा। तो वो योग लगाता है क्या? किससे लगाता है? वो योगी नहीं है, योग लगाने वाला नहीं है। क्या? योगी राज नहीं है, योगियों के ऊपर राज्य करने वाला। ये योगी ईश्वर नहीं है, योगियों के ऊपर शासन करने वाला नहीं है। क्या वो क्या है फिर? बाप है तो कुछ तो देता होगा। अरे बाप से तो वर्षा मिलता है, तो क्या वर्षा देता है? मुक्ति का वर्षा। अगर वो मुक्ति का वर्षा देता है तो उससे पूछा जाए कब मुक्त हुआ था, उसने मुक्ति का वर्षा कब पाया? पाया या नहीं पाया? अरे वो तो बंधन में ही नहीं आता, आता है तो मुक्ति का सवाल ही नहीं। तो सवाल यह है, वो बाप है आत्माओं का, और बाप तो वही कहा जाता है जो कुछ देता हो। कुछ नहीं देता, याद में है? ज्ञान है? क्या देता है? जानकारी देता है। काय की जानकारी देता है? सत्य की ज्ञान। वो जन्म मन के चक्र से न्यारी आत्मा है, इसलिए वो त्रिकालदर्शी है। और हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं, इसलिए हम त्रिकालदर्शी पिछले जन्म की सारी बातें भूल जाते हैं। वो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानता है, भूत भविष्य वर्तमान को जानता है, इसलिए सच्ची बात जानता है सृष्टि की। सृष्टि का आदि क्या है, मध्य क्या है, अंत क्या है, वो सब जानता है। सच्चाई उसके पास है। इब्राहिम बुद्ध का राष्ट्र के पास भी सच्चाई नहीं। तो क्या वर्षा देता है? सत्य का वर्षा, ज्ञान का वर्षा देता है। अच्छा, ज्ञान का वर्षा देता है। भारतीय परंपरा में ये परंपरा चली आई है कि राजाओं ने अपना वर्षा किसको दिया? बड़े बच्चे को दिया। गीता में तो यही लिखा हुआ है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। मेरे रास्ते का ही अनुगमन दुनिया के सभी मनुष्य करते हैं। मैं जिस रास्ते पर चला हूं, दुनिया के मनुष्य भी बाप बनकर वो ही रास्ता अपनाते हैं। तो बताओ, जो शिव बाप है, आत्माओं का बाप है, तो आत्मा रूपी बच्चों में बड़ा बच्चा कौन है? अरे बड़ा बच्चा कोई है या नहीं? शंकर नाम तो बाद में पड़ता है। हाँ, 500-700 करोड़ का पिता फादर है, तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? माने 500-700 करोड़ आत्माएं उस फादर को पहचानती हैं। आज नहीं तो कल पहचानेंगी, जरूर पहचानेंगी और उससे जाकर के मिलेंगी।
इसलिए झाड़ के ऊपर बैठा हुआ है अंतिम स्टेज में। सृष्टि की सारी आत्माएं शरीर छोड़ छोड़ करके ऊपर जा रही है। झाड़ का चित्र देखा, आत्माएं जा रही हैं उस तरफ, जा रही है और उससे पूरा पूरा मिल रही है। कैसे? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। बताओ उसके मन में क्या है? अरे है? उसके मन में क्या है? कोई संकल्प है या निसंकल्प है? संकल्प है, मन के संकल्पों में समा जाए। मेरे मन के संकल्पों में समा जाए। उसका क्या मन का संकल्प है? क्या है? आत्माएं जो सारी ऊपर जा रही हैं वो पतित से पावन बन चुकी हैं, तभी तो ऊपर जाएंगी, नहीं तो ऊपर कैसे जाएंगी? अरे हम एक बार विकार में गिर जाते हैं तो सारा ज्ञान बुद्धि में से उड़ जाता है। पावन बनेंगी आत्मा तो ऊपर उड़ेगी या नीचे जाएगी? तो ऊपर जा रही है माने पावन तो बनी है, पावन बनी है, इसलिए ऊंचे ते ऊंचे भगवंत से जाकर मिलेंगी। वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत गीता में गाया हुआ है, अव्यक्त मूर्ति ना। कैसी मूर्ति है? अव्यक्त भी है, माने आंखों से देखने योग्य नहीं है, लेकिन मूर्ति भी है। मूर्ति माने साकार। उसका जो सात्विक स्वरूप है भक्ति मार्ग का, वो सोमनाथ मंदिर में दिखाया गया। देखा, सुना? क्या देखा? लाल गोल पत्थर लिंग के रूप में दिखाया गया। वो बड़ा रूप है, मूर्त रूप है, साकार रूप है, और उसमें हीरा जड़ा हुआ है। वो किसकी यादगार? शिव बाप की यादगार। शिव बाप कहते हैं न मैं पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं, और आप कहते हैं कि शिवलिंग में जो बिंदु है वो पूज्य है। ये तो श्रीमत के बरखिलाफ बात हो गई। अरे बताओ, वो जो हीरा जड़ा हुआ है वो हीरो पाटधारी की यादगार है या हीरा पत्थर होता है? पत्थर बुद्धि की यादगार है, हैं? वो पत्थर बनता है? नहीं, वो तो किसी गिनती में ही नहीं है। जितने भी रत्न हैं सब पत्थर बुद्धि बनते हैं, हीरा भी पत्थर होता है। तो सोमनाथ मंदिर में जो हीरा जड़ा हुआ है वो पत्थर बुद्धि की यादगार नहीं है, है? किसकी यादगार? हाँ, स्टेज की यादगार। कोई ने याद करके योग की ऐसी स्टेज बनाई है पुरुषार्थ करके कि वो शिव समान निराकारी बना है और संसार में हीरो पार्टधारी के रूप में प्रत्यक्ष हुआ है। तो शिवलिंग में वो जो हीरा है वो कौन सी आत्मा की यादगार है? लक्ष्मी की है? लक्ष्मी की यादगार है? लक्ष्मी हीरा है कि हीरोइन है? वाह भाई, आप तो अपनी हमजिन्स की बड़ी बड़ाई कर देते। तो हीरा जो है वो उस आत्मा की यादगार है जिसने संपन्न स्टेज शिव समान बनाई है। बाप समान, उस बाप के समान जिसका कोई बाप नहीं है, उसके समान निराकारी स्टेज, निर्विकारी निरहंकारी स्टेज बनाई है। वो निराकारी स्टेज ही आज मंदिरों में, शिव के मंदिरों में पूजी जाती है। तो उसकी पूजा होती है या जिसने बनाई है उसकी पूजा होती है? अरे बुद्धि में ना आता हो तो पूछ लो। यहाँ से बाहर जाओगे तो बाहर की दुनिया के वाइब्रेशन में बह जाओगे,
फिर बाहर की दुनिया के आसुरी संकल्प वो हावी हो जाते हैं। वो शिवलिंग में जो सात्विक शिवलिंग बनाया गया था, द्वापर के आदि में सतो प्रधान भक्ति थी या रजोतमो प्रधान थी? सतो प्रधान भक्ति में सतो प्रधान रूप था ना। जो सोमनाथ मंदिर में वो हीरा किसकी यादगार है? कौन सी आत्मा की यादगार है? हाँ, उस बाप की यादगार है जो बाप इस सृष्टि की सभी मनुष्य आत्माओं से मिलता है। आज नहीं तो कल पहचानेंगे और मिलेंगे भी जरूर। वो अव्यक्त मूर्ति है। मूर्ति तो है, लिंग साकार तो है, लेकिन उसमें हाथ पांव नाक आंख कान इंद्रियां नहीं है। हैं? इंद्रियां नहीं। इंद्रियों की याद ही, इंद्रियां देह का अंग है, देहभान का अंग है या निराकारी आत्मा का अंग है? देहभान का अंग है। वो ऐसी स्मृति में टिकता है, निरंतर याद की ऐसी स्टेज में टिकता है, एक सेकंड भी देह की स्मृति में नहीं टिकता। ऐसी स्टेज बना लेता है कि जो बाप कहते हैं मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूं। तो कोई तो 100% आप समान बनता होगा। जो बनता है उसकी यादगार शिव के मंदिर में शिवलिंग रखी हुई है। वो ही है ऊंचे से ऊंचा भगवंत।